अरे स्क्रीन शेयर करना भूल गई। चलो सबसे पहले बताओ मोलार कंडक्टिविटी का जल्दी से फॉर्मूला बताएगा रीमा। रीमा प्लीज टेल मी मोलार कंडक्टिविटी, जल्दी बताओ क्या होता है फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, जल्दी बताइए। मैम लैम्डा m इक्वल्स टू कैपा इनटू 1000 अपॉन मोलालिटी। वेरी गुड। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? मैम नीचे नॉर्मेलिटी होगा उसमें। ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? ये कराना है? यस मैम। चलो गुड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन है। ओके, इसमें दैट रिलेशन बिटवीन किस किस का, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डन? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, क्या फॉर्मूला था हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, N, है ना? अच्छा, और मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M। ठीक है, चलो और रिलेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दूंगी। दैट मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M इंटू N K इंटू 1000। ये कैंसिल, तो क्या आ गया मेरा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलारिटी, है ना? चलो हाँ क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलारिटी। ठीक है, अच्छा चलो अब ना एक और चीज होती है, मैं आपको बोलूं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ मेरे को, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ, क्या होती है मेरी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे तो लिखते हैं, है ना? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, लाइक गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलर मास इनटू में क्या हो गया, वॉल्यूम को एज इट इज 1 वॉल्यूम। अगर मेरा वॉल्यूम मिलीलीटर में तो क्या कर दूं मैं इसको, 1000, ये मोलैरिटी हो गया, है ना? चलो अब नॉर्मेलिटी क्या होता है भैया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, क्या होता है, वेरी गुड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, है ना? ये क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भाई, अगेन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? अब मैं ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, अगेन ग्राम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मेरा मोलर मास, है ना? ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है इनटू 1/वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मेरा क्या हो, और वन मोर थिंग क्या करते हैं, इनटू में एन फैक्टर भी होता है मेरा, क्या होता है, एन फैक्टर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में एन फैक्टर। ठीक है, अब 1/V मिलीलीटर है तो 1000, है ना? अब एक चीज देखो, लाइक गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है मेरा, दिस इज मोलैरिटी ना, दिस इज मोलैरिटी। तो मैं क्या इसको ऐसे ना लिख लूं, लाइक मोलैरिटी लिख दूं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, दैट एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी विच इज इक्वल नॉर्मेलिटी। तो हमको एक और फॉर्मूला मिल गया। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, ये एन फैक्टर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर, जेड फैक्टर। ठीक है, तो वैलेंस फैक्टर क्या होता है भाई, क्या होता है वैलेंस फैक्टर, जल्दी से बोलो, वैलेंस फैक्टर क्या था, जब हम क्या बोल रहे थे, कैसे निकालते हैं हम वैलेंस फैक्टर, कौन बताएगा, कैसे निकालते हैं वैलेंस फैक्टर, किसको काउंट करते हैं, एच और ओ एच को, करते हैं कि नहीं करते, जैसे Yes, मेरा ma'am. क्या हो गया, हम आयन देखेंगे ना, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव को, है ना? मैंने बोला मेरे पास है H2SO4, तो कितना वैलेंस फैक्टर होगा इसका, मैम 2, वेरी गुड। मेरे पास है HCl, तो कितना वैलेंस फैक्टर होगा इसका,
वन है ना, हाइड्रोजन तो एक ही है ना हमारा। Yes, H2O ma'am. कितना वैलेंस फैक्टर होगा? 2. 2। तो इसमें हम क्या देखेंगे? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दिस इज द वैलेंस फैक्टर या फिर N। समझ आया? ठीक है। तो Yes, यही ma'am. चीज क्या थी अब मेरी, अब मैंने क्या बोल दिया कि हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, दैट इज मोलर मास। ये था ना, देखो मोलर मास H इक्वल्स इनटू में नॉर्मेलिटी इनटू में N फैक्टर, तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या होना चाहिए, दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Z इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये आ गया, आ गया, ठीक है, Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है। अब मेरा जो Z है ना, ये क्या बताता है, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है जो हमारा मॉलिक्यूल कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला NaCl, तो NaCl में हमारे कितने आयंस होते हैं, बोलो बोलो, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, तो कितना चार्ज है हमारे Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव पे, दैट इज वो क्या होता है हमारा Z। ठीक है। तो मैंने बोला NaCl, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, नॉर्मली कैटायंस को प्रेफर करना। ठीक है। तो क्या बोलूंगी, 1। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Z इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। अब Z क्या है मेरा, 1 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी तो मैं क्या बोलूंगी सिंपल, इस केस में मेरा क्या हो गया कि फॉर द NaCl, फॉर ओनली NaCl मेरी मोलर कंडक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है ना। अच्छा, मैं बोलू MgCl2, इसका क्या होगा, इसका Z क्या होगा, 2 वेरी गुड, Mg पॉजिटिव क्लोरीन 2 नेगेटिव, 2 हो गया, है ना। तो Z2 हो गया, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, है ना। तो Yes, अब ma'am. इसको कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे मुस्कान, ऋषिता, इसको कैसे Yes, बोलेंगे ऋषिता, मैम कौन से वाले को? इस वाले को MgCl2 वाले को। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हाँ, तो वैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे बोलो ना कि मैम मोलर कंडक्टिविटी क्या है, दुगना है किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, Equivalent conductivity. ऐसे तो बोलेंगे ना, ट्वाइस ही तो है, देखो ना, है ना। अच्छा, मैं बोलू AlCl3, अब क्या होगा, Z 3. 3, तो हम क्या होगा इसमें, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 3 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये क्या हो जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 इज थ्राइस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक चीजें समझ आई अच्छे से। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, समझ आई तो फिर मेरे को बताओ, चलो फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइक नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, क्या फॉर्मूला निकल के आया था तानिया? Normality is equal to strength into molarity. स्ट्रेंथ या इनफेक्टिव, ऐसे हो? Ma'am, वही वाला factor. ठीक है, अच्छा गुड। हाँ, कौन है? Ma'am, गलती से रेज हो गया. चलिए, अब देखते हैं कि क्या वेरिएशन होती है हमारे मोलर कंडक्टिविटी की अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो। ठीक है। अच्छा, ये बात बताओ कि मेरे इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, पहले तो ये बताओ। चलो, इलेक्ट्रोलाइट कितने, कौन कौन से? Strong or weak. Strong or weak. वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? मैम, जो इजीली आयंस में मतलब हो जाए।
हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलेंगे कि जो क्या होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आधे, लाइक अगर मेरा 100% कोई प्रोडक्ट है तो क्या होगा, ठीक है, तो 90% डिजोल्व हो गया, 90%, 90, 10% अभी भी रह गया, है ना, वो क्या हो जाएगा मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मेरे को ना मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कि अगर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी में, क्या वेरिएशन आएगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन था वो हमारे 3 साइंटिस्ट ने दिया था, 3 साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज फर्स्ट थे डिबाय, ठीक है, डिबाय, सेकंड थे मेरे हकेल, हकेल, और थर्ड था मेरा ऑनसागर, ठीक है, और इनको बोला, ये बना दी तीनों ने मिलके एक इक्वेशन, ठीक है, डिबाय हकेल ऑनसागर इक्वेशन। अब क्या है, इनका शॉर्ट फॉर्म ले लो, डिबाय का डी, हकेल का एच और ऑनसागर का ओ, इसको क्या प्रोनाउंसिएट करोगे आप लोग? DHO। मैं तो बोल दूं धो। अब किसके साथ धोते हैं हम? किससे धोते हैं? पानी से धोते हैं, खूब भर भर के पानी डालो। तो कुछ समझ आ रहा है कि मैम क्या कहना चाह रही है? हम पानी में डिसॉल्व करेंगे। बिल्कुल, और कब तक डिसॉल्व करेंगे? जब तक पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसमें क्या है, पानी डालते रहेंगे, अच्छा आज जब मैंने आप एक बात बताया, कोई सोल्यूशन है उसमें मैंने पानी डाला बहुत पानी डालती रही हूँ, फिर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन उसको उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस वीक। वेरी गुड साजिया, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड ना, कि हमने उसमें पानी डालते जा रहे हैं, जब क्या हो गया, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट ज्यादा होता है सॉल्यूट से, दैट इज डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा, जब हमारा सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट से होता है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, दिस इज डाइल्यूशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, अब इन तीनों से दो भाई साहब ने, DHO ने क्या किया, एक इक्वेशन दी, मैथमेटिकल इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटली, इसको मतलब ड्राइव नहीं किया, सिर्फ दे दिया। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, बोला किसका, कि डेल्टा एम सी इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस में A रूट C। ठीक है, अच्छा कोई मेरे को लाइक थोड़ा थोड़ा तो समझ ही आ रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, पावर में C है, C किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कंसंट्रेशन। वेरी गुड, तो ये किसकी मोलार कंडक्टिविटी होगी? लाइक एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो गई, मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C। ठीक है, ये 0 का मतलब होता है कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स हमने क्या कर दिया, उसको इतना पानी डाला कि वो क्या हो गया, पानी पानी हो गया। ठीक है, उसने बोला अब इससे ज्यादा मैं पानी नहीं ले सकता भैया। ठीक है तो क्या हो गया कि एक इनफाइनाइट, एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, बोलता है अब नहीं, अब बस बहुत पानी पी लिया मैंने। ठीक है ना, so this is called molar conductivity at infinite dilution। ठीक है ना, पानी पानी हो गया बेचारा। ठीक है, अच्छा C क्या हो गया मेरा, C क्या है, दिस इज concentration of electrolyte, this is concentration of electrolyte। ठीक है, A क्या है मेरा, A क्या है, कांस्टेंट, जो किस पर डिपेंड करेगा मेरा, किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे, और या फिर टेम्परेचर पे। ठीक है ना, टेम्परेचर पे। अब चलो भाई, अब ये वाली ना इक्वेशन ले लेते हैं हम फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। मोलर conductivity at any concentration is equals to molar conductivity infinite dilution
माइनस में a√c। ठीक है, अच्छा तुमको ना कोई मेरे को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताएगा, क्या होती है मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? हाँ ऐश्वर्या, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताओ। बताइए। x plus c is equal to 0. है? हाँ बोल बोल बोलो। Yes, y is equals to mx plus c। अच्छा y तो ये हो गया भाई साहब, mx plus c क्या होगा? m ये हो गया है ना, Yes, m ये हो गया, ठीक है, x ये हो गया, c ये हो गया। अब हम ग्राफ किसका बनाते हैं? ग्राफ किसका बनाते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही तो ग्राफ बनाते हैं ना बाबूजी, Yes, ma'am. है ना। सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे बनाएंगे तो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या जा रहा है? डेल्टा सी, सॉरी √c। और वाई एक्सिस पे क्या जा रहा है मेरी? कॉन्सेंट्रेशन चेंज रही है ना। अब बताओ मैंने क्या बोला? मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम पानी डालते जा रहे, तो क्या होगा वो बेचारा, क्या होगा? Completely dissociate हो जाएगा। है, हाँ पूरा ही डिसोसिएट हो जाएगा। अब पूरा डिसोसिएट हो गया मीन्स इनिशियली जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की वो तो हाई है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ऑब्वियसली बात है, हाई होती है, हाई होगी, ठीक है। अब क्या है, पानी डाल दिया भाई, पानी डाल रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी कि नहीं? लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो क्या होगा? डायल्यूटेड होता जाएगा, है ना। कम होगा तो मैं क्या है, लाइक एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी जहां पर क्या होगा मेरा, बिल्कुल ही क्या हो गया, डायल्यूटेड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल ही डायल्यूटेड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे में तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या आ गया साजिया? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? 0। वेरी गुड, वेरी गुड। और डाइल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूशन कहाँ पे पहुंच गया? लाइक इंफिनिटी, है ना, कि वो अब उस पॉइंट पर है कि अब पानी डालो वो पानी बाहर ही निकलेगा। अब मैं कह रहा मैं बहुत पानी हो गया, मैंने बहुत पानी पी लिया भैया, अब मेरे पे पानी मत डालो। तो कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया मेरा, फिनिश। मैं बोल रहा हूँ मैं हो गया डाइल्यूटेड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहेगा, मैंने सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए, अब मेरे में एक भी बॉन्ड नहीं बचा ब्रेक होने के लिए, सब ब्रेक हो गया मेरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट दिस पॉइंट। ग्राफ समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चल अब जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई तो ये तो पूरा ही 0 हो गया ना। तो जब 0 हो गया तो मेरा क्या हो गया, लाइक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच इज इक्वल। तो क्या कहना कि जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाती है तो क्या होगा, लाइक इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन, की अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डायलेटेड है, ये क्या हो गया, डायल्यूट हो गया, ठीक है। तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को और क्या बोलेंगे, इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग क्यों बोला भैया, क्योंकि क्या हो गया, वो कह रहा है बस अब बस इससे ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा मैं भाई, ठीक है, बस करो, चलो भाई। तो ये क्या हो गया मेरा, मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा चलो, इसके ऑपोजिट अगर मैं बोलूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो निशा वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंजेस आएगा बच्चा? जो डाइल्यूशन होगा मैम वो 0 हो जाएगा। अच्छा डाइल्यूशन 0। No. अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट में निशा होता क्या है, लाइक आयन ब्रेक तो होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि उसमें डिसोशिएट वो नहीं होता, मैम 10% रह जाता है, डिसोशिएट नहीं होता। कुछ रह जाता है ना, है ना। तो अभी क्या किया कि मैंने ना लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, क्या ले लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस मैंने CH3 COOH ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, क्या बनाएगा, CH3 COO नेगेटिव H पॉजिटिव। तो इसने क्या बोला कि जो CH3 COOH है ये आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो लाइक 100 था, 100% था, 90 ये चला गया और 90 ये चला गया, तो लाइक 10% तो अभी भी रह गया ना डिसोसिएट होने को। अब जो ये 10% था उसको भी पानी डाल डाल के क्या हो गया, आयंस बना दिया, क्योंकि हमारा जब पानी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, वो लैटिस एनर्जी को ब्रेक कर देता है अगर ज्यादा हो तो, है ना। तो ब्रेक कर दिया, आयंस में ब्रेक किया, तो बचे कुछ जो 10 थे वो भी ब्रेक हो गए। लेकिन हुआ क्या, जो ऑलरेडी ब्रेक थे वो क्या हो गए, वो फिर से हमारे उन्होंने क्या कर दिया, बॉन्ड बना लिया। लाइक एक ऐसी स्टेट आ गई कि जो हमारे क्या थे, डिसोसिएट थे, वो अनडिसोसिएट हो गए, और जो अनडिसोसिएट थे वो डिसोसिएट हो गए। तो चल क्या रहा है, लाइक पार्शली चलेगा, फुल्ली नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बोल रहा है अगर क्या है, जब 10% जो बचे थे अगर वो डिसोसिएट हो गए फुली, तो 90% वाले क्या बोल रहे हैं, अब हम क्या होंगे, हम अनडिसोसिएट हो जाएंगे, अब हम बॉन्ड बना लेंगे, हम नहीं टूट रहे भाई, ठीक है। अब वो जब 90 वाले क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो क्या हो गए, 10% वाले क्या बोल रहे हैं, अब हम नहीं टूट रहे, अब हम फिर से बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, तो ऐसा ना इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे, जो हमारा लाइक कंडक्शन तो हुआ, लेकिन क्या हो गया, स्मॉल इंक्रीज हुआ कंडक्शन में, डाइल्यूशन में। क्यों, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, लाइक आयंस चेंज हो रहे हैं, पर क्या हो गए, कांस्टेंट भी रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं, कांस्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम आ जाता है हमारे इक्विलिब्रियम में। तो क्या हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएट कंप्लीट नहीं होते। एक्चुअली जो डिसोसिएट हो गए आयंस, इवेंचुअली वो क्या करते हैं, अटेन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम विद द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, है ना। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ आयन जो प्रोड्यूस हुए थे डिसोसिएटेड आर टू लेस, डिसोसिएट क्या है, कम है, एज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। जब आयन से डिसोसिएट नहीं हुई, जब आयन ज्यादा डिसोसिएट होंगे तभी तो हमारी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब आयन से हमारे कम डिसोसिएट हुए हैं तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, तो देखो पहले तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बना रही थी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ी कम होगी कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी ऑन द डाइल्यूशन मेरा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो चेंज है वो किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। तो देखा आपने लोग कुछ डिफरेंस दिख रहा है स्ट्रॉन्ग में, और स्ट्रॉन्ग का ही बना देती हूँ तुम लोगों के लिए, लाइक स्ट्रॉन्ग का इस तरीके से था, तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यस कि ये इसने देखो इसने टच कर लिया था कि वो क्या है, उसने एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हुआ, अचीव कर लिया। इसमें क्या हो गया, इसमें नहीं, इसमें क्यों, क्योंकि क्या होते हैं अनडिसोसिएट आयन, डिसोसिएट आयन के साथ क्या कर लेते हैं, फिर से हमारे इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ। अगर दोनों का ग्राफ बनाऊं मैं, दोनों का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, दोनों का मिलके इस तरीके से, है ना। ये स्ट्रॉन्ग के लिए, ये वीक के लिए, समझ आया ये ग्राफ। अभी आगे से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ग्राफ में, ठीक है। और एक और चीज देखो, अगर हमने चेंज हो रहा है ना, तो देखो एक बहुत माइन्यूट सा चेंज हो रहा है, माइन्यूट सा चेंज हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। ये ऐसा नहीं कि रैपिडली चेंज हो गया, जैसे हमने पानी को डाला तो बहुत रैपिडली चेंज हो गया कॉन्सेंट्रेशन में, नहीं, लाइक स्मॉल चेंज होता है, पर चेंज होता है, ठीक है, बट स्मॉल चेंज होता है। भाई ये चीजें समझ आई, बताओ। अब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द के क्या है मेरा, कापा एंड द मोलार कंडक्टिविटी,
ठीक है, हाँ जी। तो कापा क्या होता है, कापा की डेफिनेशन बताइए, क्या बताई थी कापा हम कब निकालते हैं बेटा? बताइए बताइए। कंडक्टिविटी क्या होती है कि जब हमारे आयंस प्रेजेंट हो किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, लाइक स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताया था ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कापा ना, दैट इज Yes. कापा ना। कापा मैंने क्या बताया था कि कंडक्टेंस ऑफ आयंस आर लाइक आयंस कब प्रोड्यूस होंगे, जब मेरा क्या होगा, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही तो बताई थी। तो लाइक क्या हो गया कि हमको जो कंडक्टेंस ऑफ आयंस था वो किसमें प्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, 1 सेंटीमीटर सॉरी क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब ऑन डायल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो जाती है, पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज होती है, एज ए रिजल्ट मेरी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी भी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी ना। अच्छा, अब मोलार कंडक्टिविटी क्या बताया था, मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है कि किसमें ऑफर कर रहा था आयन, मैंने ये बनाया था, ये ग्राफ 2 इलेक्ट्रोलाइट लगाए थे, ठीक है, ये बंद कर दिया, तो ये क्या है, मोलार कंडक्टिविटी निकाल बता रहे थे इस वॉल्यूम में, और ये वॉल्यूम क्या था, ए इंटू, कि हमको ना इस सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, बाहर क्या है, हमारा कंडक्टेंस हम किसमें निकाल रहे थे, सिर्फ इस वाले में, क्यों, क्योंकि हमारा चार्ज जो हमारा करंट का फ्लो था वो तो सिर्फ इस एरिया में था ना, इस वाले एरिया में करंट का फ्लो हो रहा है ना। तो हम क्या निकालेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे कि हम बोलेंगे कि 1 मोल में, ठीक, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट VML में हमारा कितना प्रेजेंट हो, कितना कंडक्टेंस ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज, और हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरा होता है दैट मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू VML। बोलो ना, ये था, यही तो रिलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी क्या होती है, अगर मैं मोलार कंडक्टिविटी निकालूं तो क्या था, दिस इज K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M, 1000 डिवाइडेड बाय M, तो मेरा ये क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय M, वॉल्यूम ना, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, ये पर यूनिट वॉल्यूम है भाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज K इंटू VM, ये रिलेशन है हमारा किसका, कापा और मोलार कंडक्टिविटी। तो हमारा क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि हमारा जो स्पेसिफिक कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट मेरा मोलार कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि हमारी क्या होती, जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो किसमें आयन प्रेजेंट है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन मोलार कंडक्टेंस क्या था, अगर डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस और ज्यादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो मेरी मोलार कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑन द डाइल्यूशन, और K की वैल्यू क्या रहेगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जो मेरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी बेटू, डिक्रीज, ठीक है, Yes, sir. हो कि ना, ठीक है, हो, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ, कौन सा लो? कोलराउश लॉ, पढ़ो, कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ, बोलो कॉल करो रश को, कॉल करो रश को, कोलराउश लॉ, कॉल करो रश को, दैट इज कोलराउश लॉ, है मुस्कान बोल रही है मैम, क्या बोल रहे हो, कॉल ही तो कर रहे हैं रोश को, है ना, अब पॉश को तो करेंगे नहीं, रोश को कॉल कर रहे हैं, पॉश को नहीं कर रहे हैं, रोश को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे कॉल रोश लो, ठीक है। अब बताइए, अब देखो, अब हमने भाई डिसोसिएट कर लिया, एसोसिएट कर लिया, सब कर लिया, अब हमको क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। अभी ना, जैसे मैंने NaCl डाला किसी सॉल्यूशन में, तो NaCl डाला तो हमको क्या मिला, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, मिला कि नहीं मिला, ठीक है, Yes. तो मैं ना अब मेरी ना मोलार कंडक्टिविटी निकालूंगी इंडिविजुअल आयन, लाइक इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, लाइक Na पॉजिटिव की अलग, क्लोरीन की अलग, और जो हमारा कंप्लीट NaCl है उसकी अलग, तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालूंगी, यही क्या बताता है मेरा कोलराउश लॉ,
कोलरॉश लॉ क्या बताता है कि हम क्या करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, लेकिन हम किस में निकालेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन से। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो तुम्हारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट होगा ना, नॉट m करके, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल रहे हैं जैसे जैसे, ठीक है। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्या, कि द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द केटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो केटायन और एनायन का अलग अलग कितना उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, अभी तो साथ साथ देख रहे थे, अभी अलग अलग देखेंगे। ये क्या कौन बताता है, दैट इज कोलरॉश लॉ, ठीक है। इसमें मेरे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे पास कोई ए बी है, ए बी कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या बना दिया, ये कैसे निकालेंगे, अब जल्दी बताओ, उसका सम करेंगे हम, सम ऑफ इंडिविजुअल केटायन एंड एनायन। तो फॉर्मूला बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, फॉर्मूला क्या होगा, बनाओ। एज द सम ऑफ इंडिविजुअल contribution of the ions cation and anion। अब ये ए बी है तो cation anion में ब्रेक होगा कि नहीं होगा, तो मोलर एक्टिविटी ऑफ cation मींस ए पॉजिटिव कर दूं बी नेगेटिव, प्लस हाँ लैम्डा नॉट एम बी नेगेटिव, सिंपल, यही मेरा कोलरॉश लॉ है बेटू, ठीक है। क्या है, आसान है फिर, है आसान है फिर थोड़ा। हाँ अच्छा चलो, अब तुम निकालोगे ना, अब तुम लोग निकालो, चलो डेल्टा नॉट एम सॉरी ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, जल्दी से निकालो, लैम्डा एम नॉट एन लैम्डा नॉट एम Na पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नॉट एम क्लोरीन नेगेटिव। चलो KCl का निकालो, लैम्डा एम नॉट के पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम Cl नेगेटिव। हाँ अभी मजे आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं टिपिकल चीज कराने लग जाऊंगी ना, फिर मैं ये कैसे हुआ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, पहुंचेंगे पहुंचेंगे, धीरे 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 सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ के हम छत पे जाते हैं, ठीक है ना। चलो इसका बताओ, Mg2 पॉजिटिव, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव, SO42 नेगेटिव, ठीक है। समझ आया ये चीज, बताइए पहले तो। यस सर। अब हम, अगर मेरा क्या है, हम ना, अगर मेरा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोलरॉश लॉ से, जो कोलरॉश लॉ बेसिकली हमारा क्या होता है, किसके लिए बनाया, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिबाय धो, वो सिर्फ एक तरीके से यूज समझ लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेनिफिशियल था, वो बेचारा वीक के लिए इतना वर्क नहीं कर रहा था। तो यूं समझ लो कि ये जो हमारा कोलरॉश लॉ है ना, ये क्या करेगा, ये किसके लिए होगा, मोलार, वेरी गुड, मोलार कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसे वर्क करेगा, ये देखो, ठीक है। ये किसके लिए है हमारा कोलरॉश लॉ, सॉरी कोलरॉश लॉ किसके लिए है, जो हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उनका हमारा मोलार कंडक्टेंस निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा अब मोलार, हम पहले क्या ग्राफ बनाया था हमने वीक का, किस तरीके से बनाया था, ठीक है, रहेगा यही, रहेगा यही, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, इस तरीके से, लाइक मैंने ले लिया CH3COOH। अब मेरे को ना इसको बनाना है, इसको ब्रेक करना है, तो मैं ऐसा क्या ऐड करूं, ऐसा क्या ऐड करूं कि ये ब्रेक हो जाए। तो ऐसे के लिए ना हम क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। देखो कैसे, मेरे पास अगर CH3COH है, तो मैं कैसे नॉर्मल, अगर सिंपली देखो तो हम ऐसे कैसे ब्रेक करते हैं, लैम्डा नॉट M इज इक्वल टू लैम्डा नॉट M CH3COO नेगेटिव, है ना, प्लस में लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, लाइक H पॉजिटिव, इतना हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसे रिप्रेजेंट कर देंगे कोलरॉश लॉ से, लेकिन हमको ये सब मिलेगा कैसे भैया, ठीक है, हमको मिलेगा कैसे, मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला कि हमें क्या इस्तेमाल करना है, हमको क्या लेना है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस लेना, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, मैंने बोल दिया कि क्या है, दैट इज लैम्डा नॉट m CH3COOH। लाइक इजी रहेगा, देखना बहुत इजी रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं ना इसके साथ जो मेरा CH3COOH है ना, इसको मैं अगर मैं HCl और NaCl के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या इक्वेशन बनेगी, किसी ने सोचा, बोलो। इसके साथ HCl क्या है मेरा, HCl, अगर HCl है, ठीक है, मैं इसको, मेरा HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, ठीक है, और बेस लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने ना स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ठीक है। इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया, लाइक डेल्टा नॉट m HCl, ठीक है, किसके साथ, HCl। तो अब जब ये ना इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बताना जरा, कोई रिएक्शन करके बताओ क्या बनना चाहिए। अगर मैं लाइक COOH बनाना चाहती हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुको, ये फिर से बताती हूँ। मेरे पास है लैम्डा नॉट m CH3COOH, ठीक है। अगर मैं क्या ले लूं, मैं ऐसे ले लूं कि लैम्डा नॉट m CH3COONA, ठीक है, सुनो, ठीक है। और मैंने क्या ले लिया, लैम्डा नॉट m HCl माइनस में लैम्डा नॉट m NaCl। अब सबको डिसोसिएट करो जरा, अब तब देखो क्या मेरा लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव प्लस में लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव बन रहा है क्या, करना जरा, हाँ बताओ कैसे। मैम CH3COO ना उसका Na हटा के और दूसरे वाले का Cl हटा के, और वेरी वो गुड, है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइक CH3COOH बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, ये पॉजिटिव में, और माइनस में क्या हो जाएगा, NaCl। तो NaCl से NaCl क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और मेरे पास क्या बचा, CH3COOH। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने इसको किया, ब्रेक किया, लाइक ब्रेक करो, चलो ब्रेक करो जरा, अभी मैं इसको करती हूँ, तो क्या होगा, लैम्डा नेट ऑन m CH3COO नेगेटिव प्लस में लैम्डा नॉट m Na पॉजिटिव, ऐसे तो बना है ना। अब HCl को ब्रेक करो, लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नॉट m क्लोरीन नेगेटिव माइनस NaCl का क्या होगा, लैम्डा नॉट m Na पॉजिटिव, माइनस माइनस अंदर, तो माइनस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव। अब देखो क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, ये Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव। यही चाहिए था क्या तुम लोगों को, यस मैम, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से ना, एक बस इसमें इसी वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको क्या ऐसा ऐड करना पड़े कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। हमेशा क्या लिखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लाइक तुमको ना एग्जांपल देती हूँ, तुम लोग करके बताना, ठीक है। एग्जांपल है, मेरे पास है NH4OH, क्या है, NH4OH। अब बताइए क्या होगा, लैम्डा नॉट m NH4OH, ये किस में ब्रेक होगा, मतलब मेरे पास अब सीधा तो ब्रेक होगा नहीं, NH4 लैम्डा नॉट m NH4 प्लस में क्या होगा, लैम्डा नॉट m OH नेगेटिव, है ना। तो मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी कैसे, हम किसके साथ हम रिएक्शन करवाएं, जल्दी बताइए। क्या क्या लें हम, मैम NH3 और H2O। NH3 और H2O, NaOH, वेरी गुड। और स्ट्रॉन्ग लेना है हमको, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने, वेरी गुड। NaCl तो ले ही लो, कट जाएगा, ठीक है, जब हमारा क्या है, ठीक है,
NaOH है, Na के साथ Cl, ठीक है, और NH4Cl ले लो, क्या है लैम्डा नॉट m NH4Cl प्लस में लैम्डा नॉट m NaOH माइनस में लैम्डा नॉट m NaCl। अब करना जरा, करो जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, क्या बन रहा है? इनका डाइल्यूशन कर रहे हैं ना हम, डाइल्यूशन ही तो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये क्या होगी, मेरी एप्लीकेशन है कलराउश लॉ की, कि जब हम मोलर कंडक्टिविटी क्या होते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अचीव नहीं कर पाते ना हम, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बाय द कलराउश लॉ अचीव कर लेते हैं। तो क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालो, फिर निकालो जल्दी, क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेल्टा नॉट m NH4 पॉजिटिव प्लस में डेल्टा नॉट m क्लोरीन नेगेटिव, डेल्टा नॉट m Na पॉजिटिव प्लस में डेल्टा नॉट m OH नेगेटिव माइनस डेल्टा नॉट m Na पॉजिटिव माइनस डेल्टा नॉट m क्लोरीन नेगेटिव। अब कैंसिल करो, ये दिस वन कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा, डेल्टा नॉट m NH4 पॉजिटिव प्लस में डेल्टा नॉट m OH नेगेटिव। आया? ठीक है, लाइक जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तभी ये चीजें बहुत अच्छे से हो पाएंगी आप लोगों की। अभी तो लग रहा होगा कि मैम कैसे कैसे ऐड करना है, जैसे हम जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना ये सारी चीजें होती जाएंगी। ठीक है, एक ये एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होती है, हम ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। अच्छा, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ाया था मैंने, बताओ जल्दी क्या होता है फॉर्मूला? कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? कि कितने पार्टिकल डिसोसिएट, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहलेंगे कि हम क्या निकाल रहे हैं, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लाइक पहले हम निकालेंगे मोलार कंडक्टिव। पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, अल्फा से, ये तो पता है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब निकालेंगे कैसे, कि पहले हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फिर हमने उसमें पानी मिला दिया, तो उसके बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन आई, दैट इज डिग्री किसने में डिसोसिएट हो गया। तो हम क्या निकालेंगे कि मोलार कंडक्टिविटी, क्या निकालेंगे, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ लाइक मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी। अब हमने क्या कर दिया, पानी मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या लिख दूं कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, ये हो जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा नॉट m लाइक एनी कॉन्सेंट्रेशन है C डिवाइडेड बाय डेल्टा नॉट m, हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा पता है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होता है, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, इक्वल टू 1, क्योंकि सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं तो इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता भाई, है ना। और वीक के लिए क्या होता है, लेस देन 1 होता है, वीक के लिए क्या होता है बेटू, लेस देन 1। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैम ने ये सिंपल फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन वो अल्फा वाला जो मेन फॉर्मूला है वो नहीं बताया भाई, वो कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि मेरा ना कोई ए बी है मॉलिक्यूल, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो किस में कन्वर्ट होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो इनिशियली अभी क्या डिसोसिएट नहीं हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी इनिशियली डिसोसिएट हुआ एज इट इज है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे लेते थे ना कि 1 0 0, ऐसे तो लेते रहे, है ना,
कि अभी क्या ये तो जीरो रहेंगे ना, अभी प्रोडक्ट बना थोड़ी ना, तो रिएक्टेंट ही अभी मेरे पास अभी बनानी है, अभी शुरू नहीं हुई रिएक्शन। अभी क्या है, अब मेरी रिएक्शन क्या होगी, शुरू होगी इक्विलिब्रियम पे। तो मेरा क्या हो गया, मेरा इसमें से वन में से कुछ डिसोसिएट हो गए, कुछ डिसोसिएट हो गए, इसमें से अल्फा डिसोसिएट, इसमें से अल्फा डिसोसिएशन। और ये किस पे हुई, कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे, लाइक कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हुई। तो ये क्या हो गया, लाइक सी कॉन्सेंट्रेशन थी, लाइक एनी कॉन्सेंट्रेशन, सी कॉन्सेंट्रेशन थी। ठीक है, तो मेरा क्या था, क्या था भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, निकालते कि नहीं निकालते। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या है मेरे, ये भी एक्विस है और ये भी एक्विस है, तो क्या होगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है 1 माइनस अल्फा। तो सी से सी कैंसिल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये भी बताया था मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में, आ गया। तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए बेटू, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो अब मेरे को सिंपल क्या बोलना है, अब मैं बोल रही हूँ कि अल्फा की वैल्यू, हमें को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मतलब है ना, तो अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, उसी फॉर्मूले से, बताना जरा कैसे करेंगे। ऐसे लिख दूं, के ए, बोलो बोलो, देखो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अभी मैंने क्या बोला कि जो अल्फा की वैल्यू होती है लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है, तो मीन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, लाइक सी अल्फा 1 माइनस क्या हो जाएगा, लाइक 0.5 करो तो समथिंग समथिंग वैल्यू आती है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, मेरा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय सी। मैम रूट भी तो आएगा ना। हाँ सॉरी सॉरी, लगा रही हूँ बाबूजी, लगा रही हूँ, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टॉपिक होता है फिनिश विद ऑफ द हॉलरॉश लॉ। हॉलरॉश लॉ हमारा हो जाता है फिनिश। अब किसी को आप क्वेश्चन पूछने हैं तो बता दीजिए, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, प्लीज लेट मी नो। नो मैम। फिर मैं पूछूंगी, फिर है पूछ लो, ऐसे हो रही है, पूछ लो, चलो भैया पूछ लेते हैं, फिर थ्योरी के ही पूछ लूं पहले तो। ऐसा बताओ, लाइक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर इंक्रीज कर दिया जाए डाइल्यूशन, तो क्या होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। अगर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैं उसमें वाटर डालती जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, बताइए कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। Conductance is high. वेरी गुड, जोर से बोल, जोर से बोल। When conduction is high. हाँ, तो देखो क्या हो गया, वाटर डाल रही हूँ, डाइल्यूट कर रही हूँ, डाइल्यूट का मतलब क्या है, अगर जो डिसोसिएट नहीं भी हो रहा होगा तो वो भी डिसोसिएट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, कंडक्शन इंक्रीज होगा ना भाई, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा ना, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, लाइक आयंस का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो ऐसे बोल देंगे लाइक इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, आयोनिक सॉल्यूशन है तो मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया पे, डिस्टेंस पे, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, किस पे करेगी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी ना, कि डायल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड है, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अच्छा बताओ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज या डिक्रीज विद डाइल्यूशन व्हाइल इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कापा। विद डाइल्यूशन क्या होगा, अभी बताया था मैंने। क्या इंक्रीज होता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? और कापा, कापा मींस कंडक्टेंस, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस था इंक्रीज था डिक्रीज था, मोलर का बताइए ऑन डाइल्यूशन। ये मैंने बताया था, अभी बताया था। हाँ कापा डिक्रीज होता है। वेरी गुड, मीन्स हमारा कंडक्टेंस जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस था वो डिक्रीज होता है और मोलार कंडक्टेंस क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, यही सब बताया था। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, कोलरॉश लॉ क्या कहता है? कोलरॉश लॉ की डेफिनेशन कोई बताएगा? है लाइक हिंदी में। हाँ लीना, मेरे को बताओ कोलरॉश लॉ। ऐसे बता दो नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रही कि डिट्टो बताओ। बताओ ना लीना, क्या होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो होगा, बोलो ना। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी, लाइक मोलार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की? इज द सम ऑफ, किसका सम? कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन, बोलो ना। केटायन और एनायन का सम किया तभी तो हमारे पास कोलरॉश लॉ बना ना, बोलो ना। Yes, ma'am. यार बहुत ही गलत बात कर रहे हो तुम, बहुत ही गलत बात ही कर रहे हो। चलो लास्ट है, एक न्यूमेरिकली कर डालो, ठीक है? मैंने काम करना है। चल ठीक है, तो फिर छोड़ रही हूँ। थैंक यू मैम।